हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम करेंगे उत्तराखंड में बैंकिंग व्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कीजिए, है ना, और यहाँ पर कौन सा सही है वो बताना है। तो देखो भाई, अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप दे दीजिएगा। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना 1 नवंबर 2012 को हुई थी। क्या ये सही है? बिल्कुल, ये वाला स्टेटमेंट सही है। इसका निर्माण 5 ग्रामीण बैंकों के विलय से हुआ है। तो 4 बैंकों के विलय से हुआ है। नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक और अलकनंदा ग्रामीण बैंक को मिलाकर ये बनाया गया था, ना कि 5, 4 है ना। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें अलकनंदा, गंगा जमुना, पिथौरागढ़ किसान, नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक शामिल हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 and 3 इज करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करती हूँ तो उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक की पहली बैठक 5 मई 2006 को मसूरी में होती है। उस समय आरबीआई गवर्नर थे YV रेड्डी, है ना, वो भी इस बैठक में शामिल होते हैं। और इसी मीटिंग में निर्णय के आधार पर 30 जून 2006 को देहरादून में भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय क्या किया जाता है? गठित किया जाता है। निम्न युग्मों को सत्य असत्य के रूप में वर्गीकृत कीजिए, है ना। निम्न युग्मों को सत्य असत्य के रूप में क्या करना है? वर्गीकृत करना है। नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 में हुई, बिल्कुल सही है। राज्य का पहला महिला बैंक हल्द्वानी में खोला गया है। तो पहला महिला बैंक 28 फरवरी 2014 को देहरादून में खोला गया, ना कि आपका यहाँ पर। तो ये गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना 27 फरवरी 2004 में हुई है, बिल्कुल यहाँ पर सही है ना। तो यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही है। तो 1, 2 सही है और दूसरा क्या है? गलत। इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, जो ये नैनीताल बैंक है, इसकी स्थापना 1922 में हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान पंडित गोविंद बल्लभ पंत का रहा है। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा क्या होता है? प्रायोजित होता है। अच्छा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड के फॉर्म में जानते हैं, उसकी एक शाखा कहाँ पर स्थित है? देहरादून राजपुर रोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। राज्य का पहला महिला बैंक, अभी आपको बताया देहरादून में खोला गया था। कब खोला गया था? 28 फरवरी 2014 को खोला गया। नैनीताल बैंक 1922 में गठन हुआ है। राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड उत्तराखंड बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना 27 फरवरी 2004 में हुई, जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? हल्द्वानी। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 1 नवंबर 2012। तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन है कथन 1 और कथन 2 आपके हैं। जलागम विकास निधि की स्थापना नाबार्ड के अंतर्गत की गई है, बिल्कुल की गई है। और इसी के तहत राज्य में चल रही योजनाओं से पानी की उपलब्धता के साथ साथ प्राकृतिक संरक्षण, किसानों की आय में वृद्धि आदि क्रियाकलाप को लाभ मिलेगा। तो इसका उद्देश्य कृषि ऋण देना है। क्या ये सही है? तो केवल और केवल क्या है? पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। क्योंकि उद्देश्य या इसके तहत क्या हो रहा है? जितनी भी परियोजना चल रही है उससे पानी की उपलब्धता के साथ साथ प्राकृतिक संरक्षण, किसानों की आय में वृद्धि करना शामिल है। 30 सितंबर 2024 तक राज्य में कुल बैंक शाखाओं के नेटवर्क के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो बताइएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की जो शाखाएं हैं, 30 सितंबर 2024 का आंकड़ा, कोई अपडेट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना, ये हो जाएगा 1212, ये 4th हो जाएगा। और अर्ध सरकारी की बात, अर्ध शहरी क्षेत्र में तो ये आपका 610 हो जाएगा। तीसरा शहरी क्षेत्र 750 और कुल बैंक शाखाएं 2572, यानी कि 4321।
ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 3 बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है, वो बैंक कौन से हैं? तो जिनको लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है उसमें आपका SBI आता है, PNB आता है और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1 2 3। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 3 बैंक में जो लीड की जिम्मेदारी दी गई है वो है जिसमें आपका SBI को 9 पर्वतीय जिलों, पंजाब नेशनल बैंक को 2 मैदानी जिलों और देहरादून और हरिद्वार एवं वहाँ पर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को 2 मैदानी, देखो 2 मैदानी जिले हैं देहरादून हरिद्वार जो PNB को दिए गए हैं लीड में। बैंक ऑफ बड़ौदा को 2 मैदानी जिलों में नैनीताल और उधम सिंह नगर का कार्य बांटा गया है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं कितनी हैं? 1417 हैं और SBI की हैं यहाँ पर शाखाएं 445, PNB की 297, बैंक ऑफ बड़ौदा की 134, सहकारी बैंक की शाखाएं 335 हैं और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की शाखाएं 290 हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे अधिक बैंक शाखाओं वाला जिला देहरादून है, सबसे कम बैंक शाखाओं वाला जिला रुद्रप्रयाग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। सो इसमें यहाँ पर अगला क्वेश्चन यही है कि 30 सितंबर 2024 तक राज्य में कुल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शाखाओं के नेटवर्क के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सार्वजनिक बैंक और शाखाएं, तो SBI की मैंने कहा 245 शाखाएं हैं। PNB की बात करते हैं तो PNB की 297 शाखाएं हैं। सहकारी बैंक की तो इनकी 335 हैं, है ना, और उत्तराखंड ग्रामीण की है यहाँ पर 290। तो 2143 ऑप्शन ए डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों को सत्य असत्य के रूप में वर्गीकृत कीजिए। SBI को राज्य में 9 पर्वतीय जनपदों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य में कुल 4 बैंकों को लीड नहीं 3 को दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक को राज्य के 2 मैदानी जिले देहरादून और हरिद्वार, बिल्कुल यहाँ पर ये सही है। तो ऐसे में आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 क्या है? सही, और जो दूसरा है वो क्या है? गलत है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न कथनों पर विचार करना है। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक की समस्त शाखाएं पूर्णतः CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्रणाली पर कार्यरत हैं। क्या ये सही है? दूसरा है, उत्तराखंड सहकारी बैंक सरकारी क्षेत्रों में नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जोड़ने वाला देश का पहला बैंक है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? आपका सही है, ऑप्शन सी। और जिसके द्वारा बैंक खाता धारक देश के किसी भी स्थान पर ATM, NFT आदि के माध्यम से धन का क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। राज्य के पहले महिला सहकारिता बैंक की शाखा 2017 में देहरादून के बंजारावाला में, जबकि दूसरे महिला सहकारिता बैंक की स्थापना 2018 में हल्द्वानी में खोली गई है। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सबसे अधिक बैंक शाखाओं वाला जिला, तो मैंने बताया सबसे अधिक बैंक शाखाओं वाला जिला है हमारा देहरादून, तो ये दूसरा हो जाएगा। सबसे कम बैंक शाखाओं वाला जिला है हमारा रुद्रप्रयाग। सबसे अधिक बैंकिंग आच्छादित जिले, तो बैंकिंग आच्छादित में देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार ये आपके आते हैं, ये हो जाएगा थर्ड। एंड सबसे कम बैंकिंग आच्छादित की बात करते हैं तो वो आएगा बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत और उत्तरकाशी। तो यहाँ पर आपका 2134 ऑप्शन डी आंसर होगा। उत्तराखंड सहकारी जनपद स्तरीय सहकारी बैंकों का रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत को छोड़कर शेष 10 जिलों में क्या है? मुख्यालय है। राज्य स्तरीय बैंक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग को छोड़कर 9 जनपदों में मुख्यालय कार्यरत है ना। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है। इसमें बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं, तो कम ही यहाँ पर आपके हैं। इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन सा है? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी कुर्मांचल बैंक। कौन सा हो जाएगा? कुर्मांचल बैंक। तो भाई ये थे आप लोगों के सारे पॉइंट्स।
जो कि आपको मैंने उत्तराखंड में बैंकिंग व्यवस्था से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री बताई थी कि राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक की पहली बैठक 5 मई 2006 को मसूरी में होती है, जिसके गवर्नर जो थे YV रेड्डी थे, वो भी इस मीटिंग में शामिल होते हैं और उसी मीटिंग में तय किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित होना है देहरादून में RBI का, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 30 जून 2006 को। तो ये थे आप लोगों के आज के उत्तराखंड में बैंकिंग व्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा वो डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।